अपने ही देश में अपने ही भगवान श्री राम को अपने ही घर में लाने के लिए 40 साल केस लड़ना पड़े, आँख तो नम होनी थी। जिसको हमने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया 55 साल, हमारे भगवान श्री राम के खिलाफ 24 वकील उतारे उन्होंने। तो मोदी जी पूरा मोदी जी कर दिए हैं, पूरा मोदी जी कर दिए हैं। आप अपना प्रॉब्लम बताइए क्या। वो जो वकील थे उसको भूल गए, वो शुरू से वो केस को लड़े हुए थे, लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गए हैं वो। उनका तो एक मिनट ये बोले कि उनको भूल गए जो उनके लिए केस लड़ा था। कौन कौन लड़ा था? हमको नाम नहीं पता, बस देखिए यही आदमी है। देखिए गौर से देखिए। अब हम बताते हैं हरिशंकर जैन, उनके सुपुत्र विष्णु जैन, उनके साथ अर्चना रविदास, उनके साथ किरण कुमारी, उनके साथ कौशल्य वत्स। अब बताइए। वो त्रेता युग में जब पैदा लिए थे श्री रामचंद्र जी, उस समय राजा दशरथ के गोद में खेले थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद आज ये कलयुग में वो अयोध्या में बैठे हैं और पूरे भारत उनके गोद में खेल रहा है। महाराज 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब तो हम अखंड भारत चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के लिए इस बार 400 पार मोदी जी का करना है। 2/3 फुल बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनानी है। घूमो नाचो तन मन से और गीत खुशी के गाओ तुम। अगर पथ में कोई रावण दिखे तो उसको औकात बताओ तुम। बताओ 500 वर्षों तक कैसे तुम इंतजार किए, बताओ कितने संघर्ष किए तब प्रभु महल में वास हुए। देखो कैसे भगवा लहर रहा पूरे हिंदुस्तान में। राम नाम अब जल्द जुड़ेगा भारत के राष्ट्रगान में। मोदी जी की कार्यकाल में ये संपन्न हुआ कि वो सूर्यवंशी थे और आज खुद प्रकृति ने, खुद भगवान सूर्य ने उनको माथे पे तिलक लगाया है। तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। जिन्होंने प्रकृति को मोड़ दिया, और प्रकृति को मोड़ के उनके खानदान के जो वंश है, वंश के ऊपर उन्होंने तिलक लगवाया। महाराज इससे बड़ा संभव क्या हो सकता है? जो प्रकृति को मोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। 24 में आएंगे। आपको शक है क्या? जिस इंसान के एक आह्वान पर भारत के 12 आना लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली मना दिया। सुबह 4 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक मंदिर में पाँव रखने की जगह नहीं थे, थाली बजा दी, दिए जला दिए कोरोना के समय। हर घर झंडा 15 अगस्त 2022 को भारत के 12 आना लोगों ने झंडा लहरा दिया उनके एक आह्वान पर। आपको लगता है वो 12 आना लोग मोदी जी को हारने देंगे? अरे आप पत्रकार है, आपकी मर्यादा में समझ सकता हूं, लेकिन एक बार आप पत्रकार का आईडी कार्ड हटाइएगा और आप अंदर से पूछिएगा मोदी जी के अलावा दूसरा कोई है भारत को चलाने लग क्या? आप पत्रकार का आईडी कार्ड हटाइए और एक देशवासी के रूप में सोचिए। राम एक काल्पनिक फिगर है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। और कहीं कहीं रैलियों में कहा करते थे अगर हमने राम मंदिर बनाया तो अरेबियन कंट्री हमें पेट्रोल डीजल देना बंद कर देगा। आज अरेबियन कंट्री UAE में बना मंदिर, कौन सा पेट्रोल डीजल बंद हो गया हमारा? देवता का नाम लेना क्या गुनाह है? अपने देवता का नाम ले रहे हैं वो। आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार चुनाव में? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाए उनको लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। देश में रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हमारे साथ सारे लोग हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आज जिस तरह से 500 साल के बाद रामलला आज अपने घर में अगर कहा जाए तो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और पूरा सेलिब्रेट भी किया गया प्राण प्रतिष्ठा के दिन। और आज रामनवमी है, सभी लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो देश और दुनिया के तमाम भक्तजनों को जय श्री राम और रामनवमी की ढेरों बधाइयाँ। भगवान श्री राम जी करे कि आपके सारे सपने पूरे हों। भगवान श्री राम आपको लंबी उम्र दे, उज्जवल भविष्य दे, आपको और आपके परिवार को हमेशा खुशी रखे। जय सिया राम। तो रामलला आज अपने घर में अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, सूर्य तिलक भी किया गया है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, एक सनातनी होने के नाते, राम भक्त होने के नाते मैं कितना खुशी का अनुभव कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। अगर आपके पास कैमरा है तो हमारे दिल में झांक के देख लीजिए। बिल्कुल देखना थोड़ा नम हो जा रहा है आपका। अपने ही देश में अपने ही भगवान श्री राम को अपने ही घर में लाने के लिए 40 साल केस लड़ना पड़े, आँख तो नम होनी थी। जिसको हमने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया 55 साल, हमारे ही भगवान श्री राम के खिलाफ 24 वकील उतारे उन्होंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी आस्था का ख्याल रखा और हमें राम मंदिर बनाने का परमिशन दिया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक जीवित रहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी बने रहेंगे।
जय सिया राम। लेकिन अगर बात करें तो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे। चुनाव का डेट आ गया है, मोदी जी बार बार चुनाव में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है सनातनियों से कुछ उम्मीद पाले हुए हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी को वोट उनके काम पर भी पड़ेगा, और देखिए जाति धर्म पर वोट देना ये मतलब कि आप देखें तो चुनाव आयोग का एक तरह से मतलब ये मापदंड नहीं होता है। वोट नहीं मांग रहे लेकिन जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो इनडायरेक्ट रूप में ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, अपने देवता का नाम लेना क्या गुनाह है? अपने देवता का नाम ले रहे हैं वो। आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार चुनाव में? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए उनको लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। मतलब मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का भव्य मंदिर बना, इसलिए आप लोग संतुष्ट हैं? मैं उनके उसके पहले भी संतुष्ट था। मैं 2014 से ही मोदी जी के फेवर में वोट दे रहा हूँ। लेकिन विपक्षी कहते हैं कि राम को कौन लाया, राम तो पहले से आए हुए हैं, इस तरह से कुछ कहते हैं। ठीक है, विपक्षी ये कहते हैं राम को पहले से आए हैं, राम को कौन लाया, तो 24 वकील क्यों उतारे थे? मतलब राम पे जब सोनिया गांधी ने सवाल किया था राम डज नॉट एग्जिस्ट, तो राम काल्पनिक कई लोगों ने बयान दिया था। आज जब भव्य मंदिर बना तो हर कोई जय श्री राम कह रहा है। उन्होंने कमेंट नहीं किया था, उन्होंने हलफनामा यानी कि एफिडेविट लिख के दिया था, राम एक काल्पनिक फिगर है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। और कहीं कहीं रैलियों में कहा करते थे अगर हमने राम मंदिर बनाया तो अरेबियन कंट्री हमें पेट्रोल डीजल देना बंद कर देगा। आज अरेबियन कंट्री यूएई में बना मंदिर, कौन सा पेट्रोल डीजल बंद हो गया हमारा? 370 हटेगा तो हमारे ऊपर मिसाइल अटैक हो जाएगा। हटे लगभग 4.5 साल हो गया, कौन सा मिसाइल आ गया? लेकिन इस बार जो रामनवमी मना रहे हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस पिछले बार भी आप बनाए होंगे, इस बार जो भव्य तरीके से मन रहा है उसको लेकर के क्या? देखिए, कैलेंडर के हिसाब से आज रामनवमी है, लेकिन हमारा रामनवमी तो 22 जनवरी को ही हो गया था। 22 जनवरी को रात्रि के 12 बजे से मैंने पटाखेबाजी की, कैंडल जलाए, मंदिर में सुबह से शाम तक मंदिर में बिताया मैंने फास्टिंग में। हमारा रामनवमी तो उसी दिन हो गया था। आज तो बस कैलेंडर ईयर है तो बस पालन कर रहे हैं। मोदी जी 24 में आएंगे? आपको शक है क्या? जिस इंसान के एक आह्वान पर भारत के 12 आना लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली मना दिया। सुबह 4 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक मंदिर में पाँव रखने की जगह नहीं थे, थाली बजा दी, दिए जला दिए कोरोना के समय, हर घर झंडा। 15 अगस्त 2022 को भारत के 12 आना लोगों ने झंडा लहरा दिया उनके एक आह्वान पर। आपको लगता है वो 12 आना लोग मोदी जी को हारने देंगे? अरे आप पत्रकार, आपकी मर्यादा में समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप पत्रकार का आईडी कार्ड हटाइएगा और आप अंदर से पूछिएगा मोदी जी के अलावा दूसरा कोई है भारत को चलाने लग क्या? आप पत्रकार का आईडी कार्ड हटाइए और एक देशवासी के रूप में सोचिए। अच्छा, और नहीं तो क्या? आप बोल रहे हैं सब ताली मार दे रहा है। ताली मार दे रहा है। सत्य का तारीफ हर जगह होता है। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ जीत है। भगवान श्री कृष्ण गीता में रामनवमी बहुत गौरवान्वित लगता है, महसूस हो रहा है। मुझे तो 22 जनवरी से ही गर्व हो रहा है। आज तो हो ही रहा है। 22 जनवरी से मैं गौरवान्वित हूँ, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर के फेवर में, उस दिन भी से मैं गौरवान्वित हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या कहेंगे, आप तो पूरा भगवामय हुए हैं। बिल्कुल मौका मिला है। बधाई पहले रामनवमी को आप। जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की। इस बार का रामनवमी जो मना रहे हैं, 500 साल के इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें हुई, और मोदी जी ने भी आज कहा है कि 500 साल के बाद रामलला जो है वो आज कहीं ना कहीं अपने घर में अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग का वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, कई लोग भावुक हो जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल जा रहा है कि क्या पता ऐसा दिन हमें देखने को कब मिलता कि नहीं। बिल्कुल, हमारे पूर्वज यही दिन की लालसा में अपने प्राण त्याग दिए। हमारे यहाँ एक मठ है, उसमें एक माता जी रहती थी, तो वो उनके मुख से हम लोग सुनते थे कि अयोध्या में राम जी का ये घर है, लेकिन वो कहती थी कि वहाँ पे अभी उनका छोटा सा मूर्ति रखा गया, वहाँ पे केस लगा है, ऐसे वैसे करती थी। तो मतलब वो उसमें हम बच्चा थे तो वो सुनाती थी हमेशा ये बात कि वहाँ पे केस लगा है, ऐसे है वैसे है, जो भी जाता है राम मंदिर के समर्थन में बोले उसको मार दिया जाता है, ऐसे वैसे। और मैंने जब इतिहास को पढ़ा तो मैंने इस चीज़ को पाया। लेकिन आज मोदी जी की कार्यकाल में ये संपन्न हुआ कि वो सूर्यवंशी थे, और आज खुद प्रकृति ने, खुद भगवान सूर्य ने उनको माथे पे तिलक लगाया है। तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। जिन्होंने प्रकृति को मोड़ दिया, जिन्होंने प्रकृति को मोड़ दिया और प्रकृति को मोड़ के उनके खानदान के जो वंश है, वंश के ऊपर उन्होंने तिलक लगवाया महाराज, इससे बड़ा संभव क्या हो सकता है? जो प्रकृति को मोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या राम राज आ गया है? बिल्कुल आ गया है, राम राज आ गया है भैया, तभी तो हमारे देश से हिंसा खत्म है। राम राज आ गया है तभी तो हमारे देश से
से हिंसा खत्म है। आज राम राज है तभी तो आज 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 रामनवमी है, आज रामनवमी है। और अब बगल में मस्जिद है, वहाँ पे एक समुदाय जो कि इस्लामिक लोग हैं, वहाँ पे हम लोग की सेवा में वो लोग तत्पर हैं। आज राम राज है, आज एकता है, हमारे देश से हिंसा खत्म है, तभी तो हम लोग एक दूसरे समुदायों की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आज अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? भैया वो तो बच्चा बच्चा जानता है, मोदी जी और योगी जी, और वो हमारे जो देश की कानून है, कानून कार सेवक सबसे ज्यादा कानून है। और हाँ, कार सेवकों ने अपने प्राण गंवाए थे, इसकी लालसा में कुछ कार सेवकों ने अपनी प्राण गंवाए थे। आज इससे पहले भी आपने रामनवमी मनाया होगा, बिल्कुल। आज का रामनवमी क्या खास लग रहा है? आज तो बोल तो दिए भाई कि जब प्रकृति अपना रुख मोड़ कर शुद्ध सूर्यवंशी पुत्र के माथे पे तिलक लगाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? आज तो पूरा देश राममय ऐसा लग रहा है ना कि वो त्रेता युग में जब पैदा लिए थे श्री रामचंद्र जी, उस समय राजा दशरथ के गोद में खेले थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद आज ये कलयुग में वो अयोध्या में बैठे हैं और पूरे भारत उनके गोद में खेल रहा है। महाराज अपार खुशी हो रही है। मोदी जी भी एक वीडियो ट्वीट किया, देख रहे हैं एकदम खाली पैर ऐसे जब सूर्य तिलक हो रहा है और उसके बाद प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इस तरह का संकेत देना क्या कहते हैं? मैं अभी से पहले भी बोला हूँ, फिर मैं बोलना चाहता हूँ, एक ही बात बोलूँगा कि उनके अंदर हिंसा भड़काने का कोई विचार नहीं है और किसी एक समुदाय को वो खुश नहीं करना चाहते, इसलिए वो सभी समुदायों का संस्कारों को लेकर चलते हैं। वो तभी तो वो मस्जिद के बाहर भी जाते हैं, तो जो उनका एक अपना रूल होता है वो करते हैं। और इसमें ला रहे हैं, बिल्कुल लाएंगे महाराज, 24 में क्या लाएंगे? अगर हम लोग के हाथ में संभव होता तो उनका एज बढ़ाकर उनको फिर से हम 29 में भी बैठाते हैं, लेकिन 29 में तो उनको राष्ट्रपति के लिए लेकर जाएंगे और हमारे जो बाबा हैं योगी जी उनको बैठाएंगे। बिल्कुल। एक सेकेंड, क्या लग रहा है इस बार का रामनवमी जो मना रहे हैं 500 साल के बाद, आज प्रभु श्री राम जो है अपने घर में जन्म दिवस मना रहे हैं और पूरा देश राममय हो गया है, सबसे पहले इसको लेकर के क्या सोच पा रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से देख रहे देश के तमाम राम भक्तों को रामराज के पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। उसके बाद रामराज की पहली रामनवमी पूरे उत्सव में मनाओ, तुम झूमो नाचो तन मन से और गीत खुशी के गाओ तुम। अगर पथ में कोई रावण दिखे तो उसको औकात बताओ तुम। बताओ 500 वर्षों तक कैसे तुम इंतजार किए, बताओ कितने संघर्ष किए तब प्रभु महल में वास हुए। देखो कैसे भगवा लहर रहा पूरे हिंदुस्तान में, राम नाम अब जल्द जुड़ेगा भारत के राष्ट्रगान में। और अब सुनिए, चुनाव 7 चरण में है, चुनाव 7 चरण में है, लेकिन हमारा मत सिर्फ एक चरण में है, वो है प्रभु राम के चरण में। फर्स्ट वोटर हैं इस बार, फर्स्ट वोटर हैं। और फर्स्ट वोटर किसको फर्स्ट वोट? मोदी जी। मुद्दा क्या? मुद्दा हमारा आस्था, मुद्दा देश की विकास, मुद्दा देश का सिक्योरिटी, मुद्दा देश की जीडीपी। अब क्या मुद्दा चाहिए? 500 साल के इंतजार के बाद मंदिर बना, आज जन्म दिवस बना, ये मोदी जी जिक्र कर रहे हैं चुनाव में, इसका क्या इशारा है? जब रथ यात्रा निकला था लाल कृष्ण आडवाणी जी के पीछे पीछे, कैसे हनुमान बने थे मोदी जी, और तब से अभी तक के मोदी जी का सफ़र जो रहा है एकदम सराहनीय रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भजन निकलता है, कोई सॉन्ग निकलता है तो कहता है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे डेफिनेटली। अगर ये शब्द गलत है तो आप इस बात से अनदेखा हैं कि कैसे जब कार सेवा कर रहे थे मोदी जी तो उनको उठा करके थाना में जेल के अंदर डाला गया था। रामराज चाहते हैं क्या? बिल्कुल, अब रामराज आ गया है, चाहते नहीं, आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि रामराज की हार्दिक शुभकामनाएं, पहले भी कहा था। अब तो हम अखंड भारत चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के लिए इस बार 400 पार मोदी जी का करना है, 2/3 फुल बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनानी है। 400 पार ऐसी हो जाएगा? बताया तो, फर्स्ट वोटर हूँ, मोदी जी को जाएगा तो अब 400 पार नहीं होगा। अब आपको भी लग रहा है, क्यों नहीं जाएगा? पहला वोटर भी जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल आएगा 400 पार। 400 पार होगा। 400 पार अगर हम बोलेंगे किसका नाम आएगा बता दीजिएगा? 400 पार मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी को सब लोग चाह। आप माइक लेकर 10 लोगों से पूछिए, 10 में से 6 लोगों ने नहीं कहा ना, तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा कल से। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा कल से आपको।
घर मोदी जी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। इतना सालों के बाद आज रामलला अपने घर में अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले किसको धन्यवाद देना चाहिए? मोदी जी को, पूरे देशवासियों को। आप बताइए। मोदी जी को हाँ, जो राम को लाया उनको लाएंगे, जाहिर सी बात है। कुछ इनका बात है तो थोड़ा बोलने दीजिए, बताइए। क्या पूछना चाहते बोलिए। जैसे मैंने उनसे पूछा, वो बोले राम को लाए हम राम। मोदी जी का बोल रहे हैं तो मोदी जी पूरा मोदी जी कर दिए, पूरा मोदी जी कर दिए। आप अपना प्रॉब्लम बताइए। क्या वो जो वकील थे उसको भूल गए, वो शुरू से वो केस को लड़े हुए थे, लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गए हैं वो। उनका तो कोई नाम नहीं बीच में लिया, जिक्र नहीं किया गया। राय दीजिए। क्या जैसे उन्होंने कहा कि जो राम को लाए उसको लाएंगे, तो जो भव्य मंदिर बना है उसमें आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे? किनका बोले, फिर से बोलिए। 500 सालों के बाद, रुको यार, 500 साल के बाद जो मंदिर बना, आज रामलला अपने एक मंदिर में, मतलब अपने घर में अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, सूर्य तिलक भी हुआ है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा दिल फूला हुआ है, सब भारतीय को फूला हुआ है। धन्यवाद देंगे, इतना भव्य मंदिर बना, काफी विवाद और संघर्ष के बाद। भारतीय लोग को भारतीय लोगों हाँ, भारतीय लोग को। ये आपका ओपिनियन हुआ? मेरा ओपिनियन है। नहीं अब ये इन्होंने आपने सवाल किया था अभी उनसे कि जो राम को लाए, आप क्या बोले थे भैया, बताइए। जो राम को लाया उनको लाएंगे। आपने क्या कोटेशन किया था इस पे? क्या मैंने कि वो उनको भूल गए, जो वकील था, जो उनको जिनको ये बात सही है। कांग्रेस उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी वैसा नहीं, हम किसी पार्टी से राजनीति के। एक मिनट, रुके, एक मिनट, इनको ये बोले कि उनको भूल गए जो उनके लिए केस लड़ा था। कौन कौन लड़ा था? हमको नाम नहीं पता, बस देखिए यही आदमी है। देखिए, गौर से देखिए। अब हम बताते हैं हरिशंकर जैन, उनके सुपुत्र विष्णु जैन, उनके साथ अर्चना रविदास, उनके साथ किरण कुमारी, उनके साथ कौशल्य वत्स। अब बताइए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आप क्या अब ऑन कैमरा में बता रहा हूँ। मैं MSc परसुइंग का छात्र हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए कलेक्शन डिपार्टमेंट काम करता हूँ, एग्जीबिशन रोड। अब पूछिए, आप बताइए। ठीक है, तो उससे क्या नॉलेज है उसको? मैं उसके हम मेडिकल। देखिए, यही है राम राज में बेरोजगार वानर राम से पूछ रहा है कि आप चरित्रवान है कि नहीं है। यही है, वानर राम से पूछ रहा है। राक्षस अपने आप को राम बना रहे हैं। नहीं, क्या राम राज? हाँ, राम राज। ये बोल रहे हैं कि अपने आप को राम नहीं, हम इनको अपने आप को राम बना रहे हैं, इनको हम अपने राम बना रहे हैं। सुनिए, राम राज्य है, ये हमारे भाई है। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भाई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो, वो हमारे लिए राम तुल्य राघव हैं और रहेंगे। अगर ये अपने आप को राम कह रहे हैं तो ये राम है। वो मान रहा है, राम है। भारत का सबका। जैसे डिबेट हो रहा था, तो तुम ये इससे पर्सनली तुम क्या करते हो, ये मुद्दा सही लगा? वो बोल रहे हैं कि उनको जान के हम क्या करेंगे। मैंने जो किया क्या नहीं किया। आपने सवाल पर्सनली मुद्दा आपको ये पूछा? मुद्दा नहीं, हम आपको पूछा कि आप क्या खा है? नहीं, हम नहीं पूछे। फिर आप कैसे पूछ दिया कि ये क्या कर रहा है? ऐसे ही पूछे, मन क्या पूछ तो दिया। तुमको बेगारी लग गया? उसके लिए सॉरी, उसके लिए दिल से सॉरी। ठीक ना? यही देखिए, हमारे धर्म में, हमारे आस्था में जहाँ तन है, मन है, वहाँ ही भगवान है। ठीक है, हमारे यहाँ पत्थर को भी पूजा जाता है। इनको ये भी नहीं पता होगा। पता नहीं? अरे पता है। बताइए, सुबह स्नान करते हैं, कौन सा श्लोक है बताइए तो जरा। उतना जाना थोड़ा नहीं जानते हैं। ऐसे हिंदू के वजह से, हिंदू 500 वर्ष तक भगवान राम का इंतजार किया, इसलिए हिंदू के वजह से। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, ऐसे हिंदू युवा के वजह से भगवान 500 वर्ष तक टेंट में थे। अब सुनिए, तंबू में थे रामलला। अब सुनिए एक मिनट चुपिए। अरे चुप जाइए। आप सुनिए, अभी रुकिए। सुनिए। इनके लिए भी पढ़े लिखे सब। नहीं ठीक है। राम भगवान को कोर्ट ने बनाया, तो कोर्ट का नाम। तो जब विपक्षी नेता जेल जाते हैं तभी मोदी का नाम क्यों आता है? उनको भी तो कोर्ट बेचती है। अब हम बताते हैं कि राम मंदिर में योगदान किनका है।
राम मंदिर में रथ यात्री का, सारे रथ यात्री का योगदान है। राम मंदिर में सारे कार सेवक का योगदान है। राम मंदिर में उस जिला के अधिकारी का योगदान है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाने का ऑर्डर दूंगा। राम मंदिर में उस देश के, वो उस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का उतना ही योगदान है। और सुनिए, अब इनके ये कहते हैं ना, ये कहते हैं मोदी जी का भी योगदान उतना ही है, कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का योगदान उतना है। और सुनिए, इनके वजह से क्या हुआ था, तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे राम को गाली देते, ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की है तब जाके घर में राम पधारे हैं। युगों के बाद केवट पुनः प्रभु के चरण पखार रहा। युगों के बाद जय श्री राम, राजा राम। अच्छा, पूरा खुश है। जब से फैसला आया तब से खुश है। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए, हर हर महादेव। डिबेट बंद हो गया। चलिए आइए, अब ज्ञान व्यापी में कीजिए। इधर आइए। आप क्या बोलेंगे भैया, क्या नाम हुआ? इधर आइए। अगला कौन है? अगला आइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार। सबसे पहले रामनवमी की बधाई हो। आपको भी और सभी देशवासियों को रामनवमी का बधाई हो। आज 500 सालों के बाद, लंबे विवाद के बाद राम जी जो है वो अपने घर में जन्मदिन मना रहे हैं। कितना गौरवान्वित। क्या बोले, फिर से बोलिए तो। आज रामलला का मंदिर में उनका भव्य तरीके जो मंदिर बना उसमें अपना जन्म दिवस मना रहे हैं रामनवमी के दिन। तो आपको कितना खुशी, कितना खराब? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको पॉलिटिकल से ना जोड़ा जाए, ये भी अच्छा लगता है हमको। पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जाए इसको। पॉलिटिक्स नहीं, जैसे बोलते मोदी ने बनवाया, विपक्ष को ज्ञान भी होना चाहिए, खाली दिमाग। जैसे पॉलिटिक्स से इसको ना जोड़े। जैसे राम मंदिर बना तो इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए कि मोदी जी बनवाए, बीजेपी बनवाए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बनवाया कौन? सारे हिंदू वासियों बनवाए, पूरा देश के नागरिक बनवाए।